इनकलाब जिंदाबाद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है और मैं आज लिबरलिज़म के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ लिबरलिज़म इज़ अ टॉपिक। आज हम लोग का टॉपिक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। आज की दुनिया में हर जगह एक शब्द सुनाई देता है, फ्रीडम यानी आज़ादी। लेकिन असली सवाल यह है कि आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब क्या? अगर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अगर जो ज़्यादा अच्छा कमेंट हमें लगेगा मैं उसे पिन कर दूंगा आज़ादी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी क्या है, असली मतलब क्या है, और इस सोच के पीछे जो सबसे बड़ा विचार है उसे कहते हैं लिबरलिज़म। आइए जानते हैं लिबरलिज़म क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। लिबरलिज़म एक राजनीतिक विचारधारा है जो इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्ति की आज़ादी पर जोर देता है। इसका मानना है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होना चाहिए, बशर्ते वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इनलाइटमेंट के समय में लिबरलिज़म का जन्म हुआ। जॉन लॉक ने कहा कि हर इंसान के पास नेचुरल राइट्स होते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। जे.एस. मिल ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हार्म प्रिंसिपल दिया, यानी इंसान जो चाहे कर सकता है जब तक वो दूसरों को हानि न पहुंचाए। 20वीं शताब्दी में यह विचार आगे बढ़ा और वेलफेयर लिबरलिज्म आया, जहां सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में मदद करनी चाहिए। मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके कुल एज मतलब इतना लिखा ऐसा नहीं है कि ये 8, 9, 10 ही इसके मेन प्रिंसिपल हैं, लेकिन जो मेन है मैं उनका नाम लेता हूँ। पहला, इंडिविजुअल लिबर्टी, हर व्यक्ति को आज़ादी। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, सब कानून के सामने बराबर। तीसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान मौके। लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकार का दखल कम से कम। डेमोक्रेसी, जनता की शक्ति। मार्केट इकोनॉमी, खुला बाजार, जिसको क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं। सातवां, वेलफेयर स्टेट, सरकार की मदद, जिसे मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, इसके कितने प्रकार हैं? इसके कुल 3 प्रकार हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम, बाजार की स्वतंत्रता, पहले मैंने बताया। और दूसरा, मॉडर्न लिबरलिज्म, सरकार का रोल ज़रूरी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हो। न्यू लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और ओपन मार्केट पर जोर। इसके कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट्स भी हैं, जैसे इस पर कई सवाल उठते हैं, जैसे ये केवल इंडिविजुअल पर ज़्यादा ध्यान देता है, कम्युनिटी को नज़रअंदाज करता है। दूसरा, इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ाता है, और कभी कभी आज़ादी के लिए बराबर नहीं रह पाती। सबके लिए आज़ादी कभी कभार सबके लिए बराबर नहीं रह पाती, इसका ये है। इन तीनों क्रिटिसिज्म पॉइंट पर मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। सो क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म का पहला पॉइंट, एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर। लिबरलिज्म में इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे बड़ी चीज़ मानी गई है, लेकिन इसका नुकसान यह हुआ है कि समाज और कम्युनिटी की अहमियत कम हो गई है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम सिर्फ अपनी आज़ादी की सोचने लगे
तो समाज की एकजुटता और कोऑपरेशन टूट सकती है। यानी लिबरलिज्म और कम्युनिटी वैल्यूज़ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम महत्व दिया जा सकता है। पहला ये था। और दूसरा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता बढ़ना। लिबरलिज्म, खासकर क्लासिकल लिबरलिज्म, फ्री मार्केट पर जोर देता है, लेकिन ओपन मार्केट में अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब पीछे रह जाता है। उदाहरण, बड़े बड़े कॉर्पोरेट और रिच क्लासेस ज़्यादा फ़ायदे उठाते हैं, जबकि गरीब लोग कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। इसलिए सिटीज़ कहते हैं कि लिबरलिज्म में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो दी, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ नहीं दे पाए। नाउ थर्ड वन, फ्रीडम इज़ नॉट इक्वल फॉर ऑल। आज़ादी सबके लिए बराबर नहीं। चलिए इसको समझते हैं। लिबरलिज्म कहता है कि सबको आज़ादी मिलेगी, लेकिन हकीकत में सबका हालत एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक अमीर और एक गरीब इंसान टेक्निकली बराबर आज़ाद है, लेकिन क्या दोनों के पास हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक नीड्स तक समान पहुँचे? इसलिए क्रिटिक्स मानते हैं कि लिबरलिज्म सिर्फ थ्योरेटिकल इक्वालिटी देता है, प्रैक्टिकल इक्वालिटी नहीं। हो गया। तीसरा आपने समझा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करें, मैं उसको ज़रूर उस पर आंसर दूंगा। नाउ चौथा नंबर पर हम लोग चलते हैं। फोर्थ नंबर है स्टेट इंटरवेंशन का कन्फ्यूज़न। क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि बराबर कि सरकार कम से कम दखल दे, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म कहता है कि सरकार को एजुकेशन और हेल्थ केयर में मदद करनी चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्शन में लिबरलिज्म पर सवाल उठता है कि असल में सरकार का रोल कितना होना चाहिए, ज़्यादा या कम। एंड लास्ट वन, कल्चरल एंड मोरल क्रिटिसिज्म। कुछ लोग का मानना है कि लिबरलिज्म वेस्टर्न सोसाइटी का प्रोडक्ट है, इसलिए यह हर देश और संस्कृति पर फिट नहीं बैठता। एग्जाम्पल, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ गरीबी, सामूहिक सोच और परंपराएं मजबूत हैं, वहाँ सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम पर जोर देना अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो भले ही लिबरलिज्म ने दुनिया को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स दिए, लेकिन इसके साथ साथ ये क्रिटिसिज्म भी हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम ही काफ़ी नहीं, समाज समानता और न्याय भी उतनी ही ज़रूरी है। आशा करता हूँ साथियों आपको लिबरलिज्म समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कहीं भी अगर कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट में पूछना से बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।